वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज शुरू की है, तो जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगी। तो उसमें आपको बेसिक फार्मूले करवाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज में ले रहे हैं क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, कि कैसे आप आसानी से क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन के फार्मूले याद रख सकते हो। तो सबसे पहले है, देखिए इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं क्यूब, घन। जैसा देखिए डायग्राम है, घनाकार वस्तुएं। जैसे हम ये सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं तो उसका जो आपका अंकों वाली वो है तो उसे क्यूब, चीनी के दाने, तो इस तरह की आकृतियां ये होती हैं। तो इसमें देखिए पार्श्व, पहला फार्मूला है आपके पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये आपके पास क्यूब है, इसके आपके पास कितने फेस हैं। जब आप इसमें देखेंगे 6 फेस होते हैं। जैसे कि आपने सांप सीढ़ी उसमें देखा, उसमें अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरह जो है वो क्या है, उसके फलक फेस हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो हमें बाहर से दिख रहा है, राइट। जैसे डस्टर है फॉर एग्जांपल, ये हमारी अलग आकृति है, इसी टाइप में है। तो ये फेस दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह आपका घन भी होगा, लेकिन उसकी आकृति थोड़ी सी इससे भिन्न होगी, इसी टाइप में होगा। तो ये 4, तभी हमने क्या लिखा, ए इसकी क्या है, एक भुजा, ए साइड है और 4, तो ये 4a स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह लिखेंगे 4a स्क्वायर, जैसा डायग्राम भी आपके पास बना हुआ है। फिर दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें देखिए आपके पास टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं टोटल सरफेस। उसमें देखिए जैसे ये था फॉर एग्जांपल, ये आपका क्यूबॉइड है, इसको इस बार लेंगे हम, उसमें ये 2 फेस भी जुड़ जाएंगे। तो 4 पहले थे, 2 ये जुड़ गए, तो कितने हो गए टोटल 6a स्क्वायर। डायग्राम में ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि एक भाग एक वर्ग की तरह है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है, ए, तो एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हुआ, 4 का हो गया 4a स्क्वायर, 6 फेस हैं इसमें, फलक हैं, तो 6a स्क्वायर, ठीक है जी। फिर इसमें तीसरा आता है इसका आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम, घन का आयतन, इसकी वॉल्यूम होती है भुजा का क्यूब, ए क्यूब, और साइड क्यूब। तो ये है आपके पास जो घन आपका क्यूब है, जिसमें ये फार्मूले, इसके ये 3 फार्मूले हैं। उसी तरह देखिए नंबर 2 पे आप हम लेंगे एक क्यूबॉइड। घनाभ, जिसे हिंदी में कहते हैं घनाभ। इस तरह की आकृतियां, जैसे डस्टर है, ये है घनाभ की आकृति का। ये हो गया ईंट होती है आपके पास, माचिस की डिब्बी, और आपकी बुक्स, वो भी ये चीज है, ब्लैक बोर्ड। ये आकृतियां हैं, ये है घनाभ। अब देखिए इसमें आपके पास, अब क्यूब था, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है जी, सभी साइड्स बराबर थी, तो ये आ रहा था। अब जो घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग होगी, ठीक है जी। जैसे घनाभ है, ये इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ठीक है, 3 चीजें। तो इसमें आपके पास पहला फार्मूला है पार्श्व, यही फार्मूला चलेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखिए क्या होगा, ये होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। लिटरल सरफेस एरिया, और इसे एक चीज और भी बोलते हैं, ये फार्मूला है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे मान लीजिए आपको कोई बॉक्स है खाली या कमरा है जिसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपने निकालना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है जी। बी पार्ट आपके पास यही चीज है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए ये क्या होता है इसका, ये होगा आपके पास 2 गुणा लंबाई चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, राइट। उसके बाद है थर्ड, जैसे ये चीज आयतन, वॉल्यूम। तो इसका आयतन आपके पास क्या होगा, इसका आयतन है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये है क्यूब और ये क्यूबॉइड, घन और घनाभ के फार्मूले। देखिए इसके बाद है आपके पास बेलन, सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल चीजें होती है, जैसे आपके पास क्या है, यही मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसकी जो शेप है ये भी किस तरह की है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। ट्यूबलाइट्स है आपके पास, पाइप्स हैं, तो इस तरह की आकृतियां हैं। देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें रेडियस आएगा r, ऊंचाई, 2 चीजें हैं, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या, रेडियस। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिस एरिया जो बाहर से हमें दिख रहा है गोल एरिया, इसको ये 2 चीजें नहीं आएंगी इसमें, तो ये होगा आपके पास वक्र पृष्ठीय। कर्व, यहाँ पे आप देखिए हम इसको बोलेंगे कर्व, क्योंकि अब यहाँ पे आकृतियां हैं जिनमें कर्व है, वक्र है। जो इससे पहले वाला था क्यूब और क्यूबॉइड, उसमें हमारे पास भुजाएं थी, तो वहां उसको बोलते हैं हम लिटरल लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र और इसमें ये फर्क होता है आपके पास। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। पाई एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 3.14। ये सभी जो भी कर्व्ड एरियाज आते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है जी। और देखिए आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 2 इसके आधार ऊपर और नीचे वाले ये जुड़ेंगे, तो ये क्या है, वृत्ताकार। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये चीज आएगी कि बनता कैसे है, प्लस ये 2 एरियाज, जैसे इसमें ये वाला और ऊपर वाला, जैसे ये और ये क्या है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 वृत्त हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लो, वो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। देखिए 2 पाई आर कॉमन, यहां क्या बच गया h और यहां क्या बच गया r। ये है फार्मूला, और ये आता ऐसे है 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में h प्लस r, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। फिर इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर h। ये है इसका आयतन। फिर आपके पास आता है कोन, शंकु।
ये फार्मूले सारी क्लासेस में आपके यूज होंगे, 8वीं 9वीं और 10वीं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कई बार आपको सिंपल आ जाता है कि आर और एच दिया है, एरिया निकालिए किसी का भी, मान लीजिए बेलन का, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो ये, और देखिए ये इसका डायग्राम है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली, कोन शेप में वो कीप होती है, इस तरह की आकृतियां वो है शंक्वाकार आकृति। ठीक है जी। और इसमें देखिए, इसमें भी यही फार्मूले आएंगे सारे। पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है इसमें देखिए पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखिए एल है इसमें, देखिए ये जो तिरछी ऊंचाई है एल, इसे कहते हैं एल। और एल निकालने का फार्मूला भी है, एल अगर आपने कहीं निकालना है तो ये फार्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है एच और आर दिए हैं, कोई भी चीज है ये इस तरह इसको निकाला जाता है। फिर आपके पास वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, देखिए एक तो ये आएगा पाई आर एल प्लस, अब देखिए इसमें एक ही आधार है वृत्ताकार, तो एक ही वृत्त आया तो पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे हम, पाई आर कॉमन, यहां क्या बच गया एल प्लस आर, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लास्ट में है इसका आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम है इसकी आपके पास, जो वॉल्यूम देखिए ऊपर है बेलन की, उसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है शंकु का आयतन। देखिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, स्फीयर, गोला। जैसे आपके पास क्रिकेट की बॉल होती है, ऐसे एक वृत्ताकार चीज है ये, लेकिन वो 2 डायमेंशनल है, ये होती है 3 डायमेंशनल। 3 अक्ष होते हैं इसमें, जैसे इनकी ऊंचाई आ जाती है, जो 3 अक्ष हैं लंबाई चौड़ाई उसके साथ। तो स्फीयर से गोला, जैसे आपके पास फुटबॉल्स हैं, क्रिकेट की बॉल्स हैं, कोई गोल आकृति है और 3 डायमेंशनल आकृति, तो उसमें देखिए अब इसमें कौन सा क्षेत्रफल आएगा, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही क्षेत्रफल आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक चीज आपको दूर से वही दिख रही है तो वही चीज रहेगी, तो एक ही क्षेत्रफल। और आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें सिर्फ की आपके डायग्राम में सिर्फ त्रिज्या है इसमें, तो उस हिसाब से देखिए ये आपके पास डायग्राम, ये फार्मूले होंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, और आयतन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर अर्धगोला, हाफ, वही होगा इसका हाफ कर देंगे। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका हाफ, इसका हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए ये हाफ है, तो इसमें देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो ये है जहां से कट गया है, तो इसमें एक और वृत्त भी दिखाई दे रहा है आपको ऊपर टॉप पे। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो ऊपर टॉप पे खुला भाग है गोल, उसका क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे हम 2 पाई, ये 1 पाई आर स्क्वायर है तो 2 जमा 1 3, 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम भी इसकी आधी हो जाएगी। देखिए जब इसको हाफ करोगे 2 यहाँ डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फार्मूले हैं मेन, जो आपके हर एक जगह हर एक कक्षा में यूज होंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। तो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।